Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्लेनिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे, डेट डालेंगे, आज की डेट डालेंगे 29/10/2023। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास, ये 9th क्लास का प्लान है, पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन माइक्रो लेसन प्लान है, कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनिंग स्किल, जिसको एक और नाम से हम पुकारते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब जैसे हम लोग ने इंट्रोड्यूसिंग द लेसन के कंपोनेंट्स देखे थे, तो इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2 है क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, फिर यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स और लास्ट वन है लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। तो इन कंपोनेंट से मिलकर ये एक्सप्लेनिंग स्किल बनी है। इसको अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब पहले समझ लेते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल होती क्या है। एक्सप्लेनिंग स्किल बेसिकली हम लोग जब क्लास में अपना मेन कंटेंट प्रेजेंट करते हैं तो इस स्किल का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। हम लोग ने लेसन को इंट्रोड्यूस किया था, हम लोग ने उसके बाद इंट्रोड्यूस जब किया, स्टेटमेंट ऑफ एम दिया, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया था। अब हमको क्या करना है कि अपने मेन टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो स्टूडेंट से हम डिस्कस करते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनिंग स्किल का भी यूज़ करते हैं। इसमें जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे या डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर वो क्वेश्चन स्टूडेंट से पुटअप करते हैं, जिसके ईजी से जो है क्वेश्चंस होंगे और आंसर भी बहुत आसान होने चाहिए जिसको स्टूडेंट आसानी से दे दे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस मेन पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट के आगे। अभी हम बताएंगे उसको और क्लैरिटी से। अब पहले आपको क्या करना, फिर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ एम देना है। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट वर्क एंड एनर्जी। मैंने पिछला वाला ही लेसन लिया है जो मैंने इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल में यूज़ किया था, क्योंकि ये उसके बाद की स्किल है। आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट ऑफ एम यहाँ पर दे देना है, क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में हमने टॉपिक जो है लिख दिया था। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर प्रेजेंट करने जाएंगे तो आप स्टूडेंट से गुड मॉर्निंग कहेंगे और एक स्टेटमेंट ऑफ एम दे देंगे कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये वर्क एंड एनर्जी, यहाँ टॉपिक जो हमने छोड़ रखा था यहाँ पर लिख दीजिएगा आप ब्लैक बोर्ड पर और उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बनेंगे, उसमें सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स और कंपोनेंट्स जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं। अब टीचिंग पॉइंट में क्या करते हैं, हम लोग वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे अपने लेसन प्लान में कि जो हम स्टूडेंट के आगे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा कंडीशंस ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये आपको स्टूडेंट के आगे नहीं बोलना है। आपको क्या करना है, दैट पीपल टीचर विल लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट एंड आस्क। आपको सिंपली क्या करना है, एक बुक लेनी है इस तरह से और उसको स्टूडेंट के आगे उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, रेस करना है। ठीक है, और उस पर आप पहला क्वेश्चन पुटअप करके, व्हाट डिड आई डू टू लिफ्ट द बुक। मैंने क्या किया बुक को उठाने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आ जाएगा, यू हैव अप्लाइड फोर्स टू लिफ्ट द बुक। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑन द बुक। क्योंकि स्टूडेंट ने बताया मैंने फोर्स लगाया, तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ बुक के ऊपर, द फोर्स मेक्स द बुक मूव अप, यानी उस फोर्स से बुक क्या हुई, ऊपर उड़ गई। कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया है, नंबर 1। तो पहला कंपोनेंट हम लोग देखते हैं। पहला कंपोनेंट है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा। मैंने क्या किया, 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछे प्रीवियस नॉलेज पे जो बेस्ड थे स्टूडेंट के। तो मैंने आसान से क्वेश्चन से, 9th क्लास का प्लान है, स्टूडेंट उसके आंसर आसानी से दे देगा। तो मैंने क्या किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए उससे एक सिंपल से क्वेश्चन किया कि स्टूडेंट को कितना आता है। ठीक है, और जो है मैंने उससे रिस्पॉन्स लिया, किससे, अपने स्टूडेंट से रिस्पॉन्स लिया। और किस पर बेस्ड थे वो, कंडीशंस ऑफ डूइंग वर्क। फिर आपको क्या करना है, ये जो मैंने पूछा है फिर उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें आप याद रखिएगा 2 क्वेश्चन से ज़्यादा आप नहीं बनाइएगा।
ठीक है। मैक्सिमम इसमें 2 ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। वो चाहे कुछ एक्टिविटी करवा के आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए, लेकिन इसमें मेन फोकस हमारा एक्सप्लेनिंग पर है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और भी एक्टिविटीज़ जो इसमें करनी है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं या हम टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं, वो दूसरी स्किल होती है। तो यहाँ पर हमारा फोकस किस पर होगा? एक्सप्लेनिंग स्किल पर। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे? स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा। अब स्टूडेंट ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो है आंसर दिया है, तो आप क्या करेंगे? पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा। देयर आर 2 कंडीशंस दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करेगा? लिसनिंग केयरफुली। और फिर कंपोनेंट कौन सा यूज़ है? नंबर 2। अब क्या है? क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। अब आप देखिएगा, मैंने जो स्टेटमेंट जो दिया है, देयर आर 2 कंडीशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन, ये क्लियर है, एकदम क्लियर कट है। स्टूडेंट को क्लियरली समझ में आना चाहिए। आप भी जो एक्सप्लेन करेंगे तो पहले ही स्टेटमेंट एकदम क्लियर कट होना चाहिए। वही है नंबर 2 कंपोनेंट। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेगा। नंबर 1, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द बुक। क्या है? पहला क्या था? अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी एक फोर्स एक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मैंने ऊपर जो किया, फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द बुक। यहाँ पर भी स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली। कंपोनेंट 3 एंड 4। पहला है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। अब जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो पढ़ाने में, इंग्लिश या हिंदी, तो उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। आपने देखा, मैंने जहाँ पे पॉज लेना मैंने पॉज लिया, मैं ज़्यादा ठहरा नहीं, तो मेरी लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंसी है, कहीं पर मैं अटक नहीं रहा हूँ, तो फ्लुएंसी लेंगे। आप भी ऐसे ही पढ़ाइएगा। तो ये 3rd कंपोनेंट है। नंबर 4th है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब आप बहुत जो है अप्रोप्रिएट वर्ड्स का ही यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ फोर्स का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, यानी साइंटिफिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी आपको यूज़ करनी है। जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं उसको सही जगह पे आपको फिट करना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो है एक्सप्लेन में अगर कोई ऐसे वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं जो स्टूडेंट में कन्फ्यूजन पैदा करें, तो ऐसे वर्ड्स का हमें यूज़ नहीं करना है। 4th कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। फर्दर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। नंबर 2 कंडीशन क्या है? द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। एग्जाम्पल, द बुक मूव्ड अप। कंपोनेंट 5 एंड 4। यहाँ पर भी स्टूडेंट सिर्फ लिसन कर रहे हैं। 5 कौन सा है? कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स। अब देखिए ऊपर मैंने क्या किया, देयर आर 2 कंडीशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। मैंने 2 कंडीशन बताई, नंबर 1 बताया और नंबर 2 बताई। तो क्या है, मैंने उसी स्टेटमेंट को मैंने कंटिन्यू किया, तो कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है कि मैं कहीं से कहीं जंप कर गया हूँ। तो क्या है? कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट है। 4th कंपोनेंट कौन सा था? 4th था यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब यहाँ पर भी देखिएगा, मैंने डिस्प्लेस्ड वर्ड यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ किया है। तो क्या है कि अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ किया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट में पैदा ना हो। तो यहाँ पर 4th कंपोनेंट भी वही है जो मैंने ऊपर यूज़ किया था। तो 5 और 4 यूज़ हुआ है। अब आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज़ नॉट डन। यानी इन 2 कंडीशंस में अगर कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो वर्क डन नहीं होता है। 6 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। कौन सा है? 6, लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। अब आप ऊपर से जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप ये देखेंगे कहीं पर इररिलेवेंट स्टेटमेंट का मैंने कहीं यूज़ नहीं किया है। जो स्टेटमेंट एकदम सटीक होते हैं मैंने उन्हीं का ही यूज़ किया है। तो 6 कंपोनेंट भी यही है। इररिलेवेंट स्टेटमेंट आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको बहुत कम वक्त के अंदर इस एक्सप्लेनिंग स्किल को परफॉर्म करना होता है। तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे। इररिलेवेंट स्टेटमेंट जो है कन्फ्यूजन भी पैदा करते हैं और टाइम भी लेते हैं। अब मैं फर्दर बता देता हूँ इसको किस तरह से आपको करना। मैंने तोड़ के आपको बताया था। तो पहले क्या करना, आपको 2 क्वेश्चन पुटअप करने हैं, उनसे आंसर ले लेना है स्टूडेंट से। फिर उसके बाद आप पीपल टीचर आप जो पढ़ा रहे हैं एक्सप्लेन करेंगे। कैसे? एक बार में एक्सप्लेन करें। देयर आर 2 कंडीशंस दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। नंबर 1, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द बुक। नंबर 2, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। एग्जाम्पल, द बुक मूव्ड अप। If any one of the conditions does not exist, work is not done. तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने यहाँ एक टीचिंग पॉइंट लिया। जब आप बड़ा प्लान बनाते हैं तो आप जो है 3 या 4 टीचिंग पॉइंट ले सकते हैं, 2 या 3, अगर जिस डिपेंड करता है कितना बड़ा जो है प्लान है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टीचिंग पॉइंट ले लें। लेकिन माइक्रो टीचिंग में हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट लेते हैं और उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं।
उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोगों को बना लेनी है, उसमें सीरियल नंबर 1 से 6 जो भी कंपोनेंट हम लोग ने डिस्कस किए हैं उसको एज सच आपको यहाँ पे लिख देना है। रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी 5 4 3 2 1। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपको टेबल बनाकर छोड़ देनी है। आपके जो है सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। अगर को लगता है कि पहले कंपोनेंट पे 5 देना चाहिए तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे 4 देते हैं तो गुड, किसी पे 3 तो सेटिस्फैक्ट्री, 2 का मतलब होता है नॉट सेटिस्फैक्ट्री और 1 का मतलब होता है पुअर। और फिर इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होंगे 1 2 3 वो नंबर डालकर यहाँ पर आपको दे देंगे और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। तो माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।